नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? सुलभ सरल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ्लावर की यानी कि फूल की अलग-अलग तरीके से डिज़ाइन सिखाने वाले हैं। विभिन्न तरह के फूल को कैसे अलग-अलग तरीके से मेहंदी के कोन से रखा जाता है, वह आज हम आप सबको सिखाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए विभिन्न तरह के फ्लावर की डिज़ाइन सीखने के लिए। लवेंडर का फूल, गेंदे का फूल, नरगिस का फूल, ऑर्किड का फूल सिखाया था। उन सबको अलग-अलग अंदाज में मेहंदी के कोन से कैसे बनाया जा सकता है, मेहंदी के कोन से कैसे रचा जा सकता है, वो आज के इस वीडियो में हमने सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। तो आप जल्दी-जल्दी सुलभ सरल के साथ इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि सुलभ सरल से पीछे ना रह जाए आप सब। हमने अलग-अलग अंदाज में एक ही फ्लावर को कैसे विभिन्न तरीके से रखा जाता है, वह सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है, ताकि आपसे कहीं वो फूल बनाने में गलती हो, तो आप उस गलती को दोहराए बिना उसके ऊपर ही कुछ अलग करके रूपरेखा बनाकर या कोई भी अलग डिज़ाइन रखकर उसको अच्छी तरह रख सकते हो। ऐसा हमने इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है। हम मेहंदी के कौन से मेहंदी रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में हमको अच्छी मेहंदी आ जाए। तो हम कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती मेहंदी के कौन से करने लगेंगे। तो वो गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ही हमको कुछ मेहंदी के कौन से अलग डिज़ाइन बनाकर, अच्छा बनाकर रजूआत करनी है। तो इसलिए आप ये फ्लावर का जो वीडियो वो देख लीजिए और हमने किस तरह से उनके ऊपर रूपरेखा बनाई है, विभिन्न डिज़ाइन को अलग-अलग तरीके से दिखाकर, फूल को अलग-अलग तरीके से दिखाकर, वो आप सीख लीजिए और फिर आपके अंदाज में, कुछ नए अंदाज में उनको बनाइए, ताकि आप हमसे भी अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन जाइए। इस वीडियो में हमने विभिन्न तरह की फ्लावर की डिज़ाइन को सिखाया है, अलग-अलग अंदाज में। जैसे लवंडर की पंखुड़ी को अलग-अलग अंदाज में कैसे रखा जाता है, ऑर्किड की पंखुड़ी, नरगिस की पंखुड़ी, गेंदे के फूल की पंखुड़ी, यानी ढेर सारी पंखुड़ियाँ अलग-अलग अंदाज में रखकर उसको कैसे मेहंदी के कौन से अच्छी तरह सजाया जा सकता है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में भार दिया है। किसी को सब कुछ आता है, डिज़ाइन अच्छी बनानी आती है, आम अच्छी बनानी आती है, मोर अच्छा बनाना आता है, यानी कि विभिन्न तरह के पक्षियों की डिज़ाइन भी अच्छी तरह बना लेते हैं, विभिन्न तरह के जो शेप है वो भी अच्छा बना लेते हैं। पर जब फ्लावर रखने की बारी आती है, तो उनको डर लगता है कि हम अच्छा फ्लावर बनाएँगे कि नहीं बनाएँगे। अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, तो अलग-अलग तरह की तकलीफ़ होती है उनमें। तो मेहंदी के जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी कहीं न कहीं कुछ रह जाता है सीखने में और सीखते हैं तो भी नहीं आता है या नहीं पाता है। तो फ्लावर हमने देखा है कि फ्लावर रखते समय सबको थोड़ी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। ऐसे फ्लावर में कुछ नहीं है, कुछ यानी कुछ नहीं है, पर तो भी हो जाता है। हम जितनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी करते हैं, फिर भी जब मेहंदी के कौन से वो डिज़ाइन रखनी आती है बारी, तो फिर हम घबरा जाते हैं थोड़ा, डर जाते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा। तो सुलभ सर का मानना है कि होगा ही, अब जो हमने इतनी सारी मेहनत की है तो क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, हमसे सब कुछ होगा। हाँ, हम थोड़े 1-2 डिज़ाइन होती है या 1-2 जो शेप होते हैं उनमें हम कच्चे होते हैं, पर उनका हम बार-बार अभ्यास करेंगे तो अच्छी तरह पक्के हो जाएँगे। और फिर वही जो हमको नहीं आता था या नहीं पा रहा था, वो अपने हिसाब से इतना अच्छा रखते हैं कि कोई बात ही नहीं है उनकी तो। हमारा मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। इतना अच्छा हम दूसरों के सामने वो बनाकर रखते हैं। हमने ये अनुभव किया है। हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं, उनको इतना डर था जब दुल्हन ऑर्डर लेते थे तो टीचर हम ये नहीं कर पाएँगे, टीचर हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
आपने इतना अच्छा सीखा है तो क्यों नहीं होगा? बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। जो नहीं आ रहा है, नहीं पा रहा है, उसको दोहराइए, बार बार दोहराइए। उसके पीछे ऐसे लग जाइए कि वो आपसे दुम दबाकर भाग ही जाए कि नहीं, अभी इसके हाथ में हम गए हैं तो हमको अच्छा आना ही है। वो शेप आपसे बात करने लगेगा, वो डिजाइन आपसे बात करने लगेगी। हम तो सबसे बात करते हैं, आम से बात करते हैं, मोर से बात करते हैं, जो भी रखते हो सबके साथ बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा खुद का तो सर्जन है, हमने तो उसको बनाया है। तो कर्म ऐसा कीजिए, जी जान लगा के कर्म कीजिए, हंसते हंसते कर्म कीजिए, कंटाल के मत कीजिए, दुखी होके मत कीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। दुखी होके कंटाल के आप कोई कर्म करोगे तो क्या मतलब है? पर वो ऐसा कर्म कीजिए कि वो कर्म आपको इतना क्रेडिट दे कि आपकी ना सोच पाओ कि ये हमने ही किया है। इतना अच्छा करो काम, इतना यानी इतना अच्छा करो। और सुलभ सरल काम मानना तो एक ही है, जो नहीं आ रहा है, नहीं पा रहा, वो पहले करो। जो मुश्किल है वो पहले करो, बाद में आसान करो। जब मुश्किल काम करना आ जाएगा तो आसान में तो कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने आप ही आने लगेगा। हमको पहले जो बाएं हाथ वाला शेप था मेहंदी के कौन से, जो बाएं हाथ पे जाता है मुड़ता है, वो सब नहीं आ रहा था। तो एक बार प्रैक्टिस की, दो बार की, क्यों नहीं आता है? इतना सारा सब अच्छा किया तो वो क्यों नहीं आता? फिर लग गए। जो डिजाइन बाएं हाथ पे जाती है वो हमको आनी ही आनी, ऐसा सोच ही लिया तो फिर हमने करके दिखाया, वो डिजाइन आ गई। सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ काम करने में। तो हमको जो दिक्कत है वो दिक्कत पहले दूर करिए। क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं फा रहा है, क्या हमको डर है, क्या हम गलत करने वाले हैं, वो ही सुधार दीजिए। तो फिर तो क्या है, रास्ते पे कुछ रुकावट ही नहीं है, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। फिर हमारी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। सही कह रहे हैं ना हम? आप बोल रहे होगे, सोच रहे होगे कि सुलभ सर ऐसी बातें कैसे कर रहा है, पर क्या है, इतने साल का अनुभव है, सही गलत सबका, सबका यानी सबका। किसी ने हंसाया, किसी ने रुलाया, डांट भी खिलवाई है। डांट क्यों खिलवाई? अच्छा सीखा नहीं तो मम्मी पापा तो फरियाद करने आएंगे, फीस जो भरी है। बोले हमारे बच्चे को अच्छा नहीं सिखाया, पर अच्छा कैसे सिखाते हैं वो सीखे तब। तब भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि नहीं, आपके बच्चे को सिखा कर ही वापस भेजिए। हमको भी परेशानी आई है सीखते और सिखाते समय। हम पक्के कैसे हुए? सिखाते सिखाते तो पक्के हुए। सबकी परेशानी को दूर करते करते तो ये इतने अच्छे बेसिक मेहंदी मंडला आपके समक्ष पेश कर सके, रजू कर सके हो, वरना कैसे रजू कर सकते? तो दोस्तों, जी जान लगाइए, अभ्यास कीजिए। जो नहीं आ रहा, नहीं पा रहा, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो देखो फिर आप उसका कमाल कितना बढ़िया करने लगोगे आप। आपको भी विश्वास नहीं आएगा कि आइए आपने ही किया है। ऑर्डर लोगे तब तो आपको ऐसे लगेगा कि ये हमने किया ही नहीं है, ये दूसरे किसी ने किया है। तो दोस्तों, सुलभ सर के साथ ये वीडियो में आप ढेर सारे यानी ढेर सारे फुल की डिजाइन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और बिना नर्वस हुए, बिना थके अभ्यास करके पक्के हो जाइए। परेशानी किसी के जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है। सबके यानी सबके, अमीर है, मध्यम वर्गीय है, गरीब है, जो भी है, सबके जीवन में परेशानी है। परेशानी की फरियाद कीजिए, पर उसको गले लगा कर चलिए। बिना परेशानी के तो कुछ नहीं है। देखो, हम परेशानी से गुजरेंगे नहीं तो उनका रास्ता कैसे निकालेंगे? रास्ता निकालना भी हमको आना चाहिए ना। तो परेशानी जब हमारे साथ आएगी, साथ साथ चलने लगेगी, तभी तो हमको उनमें से बाहर निकालने का रास्ता मिलेगा। तभी तो हम होशियार होगे, पाकट होगे कि नहीं, अब हम कुछ परेशानी को
दूर करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो मेहंदी मल्ला सीखते सीखते दोस्तों जीवन का भी पाठ पढ़िए, जीवन में भी अच्छा कुछ सीखिए। हमने बोला ना जिसको सब पता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, देखो सुलभ सरल में। पर जिसको पता नहीं है उनके लिए सुलभ सरल सब कुछ है। सब कुछ यानी सब कुछ है। आप सोचते होगे कि सुलभ सरल तो अभी ज्यादा ज्यादा ज्ञान की गंगा बहाने लगा है, पर क्यों? हमने ये महसूस किया है सिखाते सिखाते सीखते सीखते, तभी तो हम आपको ये सब दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी इन सब की जरूरत है, जिसको जितनी जरूरत। तो दोस्तों परेशानी से बिना भागे, बिना थके, बिना रुके उसका हल निकालिए और आगे आइए। और कभी भी कोई भी क्षण में मरने का विचार मत कीजिए, भागने का विचार मत कीजिए, वो स्थिति वापस ही आपके सामने आने वाली है। उसका समाधान ढूंढिए। ये फ्लावर है तो ढेर सारे फ्लावर हमने सिखाए हैं, तो नहीं आता है तो छोड़ मत दीजिए। हमने बोला एक दिन के लिए उनको रख दीजिए बाजू में, दूसरे दिन सुबह उठ के फ्रेश होके फिर से वो चालू कर दीजिए। एक ही या दो ही बार प्रयास में आपको ये सब आने लगेगा। इससे भी ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट फ्लावर है, पर ये बेसिक में जो बेसिक जैसा आता है वैसा ही हमने सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि बेसिक 1 2 में आप पक्के हो गए तो आपको फिर सुलभ सरल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपनी खुद की डिजाइन बनाकर आगे बढ़ने वाले हो दोस्तों। ये हम आपके लिए सोचने लगे हैं और मानने लगे हैं, क्योंकि आपका हमको इतना सारा रिस्पॉन्स मिलने लगा है, क्योंकि आप हमको अब देख रहे हो, सुलभ सर से सीख रहे हो, तभी तो हमको इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सच्चा और अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे कोर्स में जो है वो तो अभी तक हमने सिखाया ही नहीं है आप लोगों को। जो सुलभ सरल का मेहंदी है, मेहंदी मंडला का कोर्स है, वो तो अभी बाजू में ही है। सोचो, तो उनको सिखाएंगे तो आपको कितना अच्छा अच्छा आने लगेगा। अभी बेसिक 2 खत्म होने आया है, अभी तक आपने देखो ये सारे वीडियो की प्रैक्टिस नहीं कर दी होगी, तो मिनी कोर्स में तो ज्यादा ज्यादा कठिन आकार आकृतियां शेप आने वाले हैं। हमने बोला ना एक ही यानी कोई एक ही डिजाइन हम पकड़ के चलने वाले हैं, फिर उस डिजाइन को अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से कैसे मेहंदी के कौन से रखा जाता है, सजाया जा सकता है, वो सिखाने वाले हैं। वो सीखोगे तभी तो आप दुल्हन ऑर्डर लेने लगो। अभी तो आप थोड़े थोड़े पक्के हो गए हो, तो ऐसे 101 से लेके 501 तक की मेहंदी तो आप रखने ही लगे होगे, हमारा मानना है। क्योंकि टैटू सिखाया है, कार्टून सिखाए हैं, उंगलियों की मेहंदी सिखाई है, यानी कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा कम रकम है वो तो आप लेने ही लगे होगे। अभी इसके आगे आपको दुल्हन ऑर्डर लेने की तैयारी करनी है, तो वो कैसे आपको रखनी है मेहंदी दुल्हन की तरफ। मिनी कोर्स में आप थोड़ा थोड़ा सीखने की शुरुआत करने लगोगे, बाद में उसके बाद में फुल कोर्स आएगा, उसके बाद में दूसरा कोर्स आएगा। तो धीरे धीरे जो हमारा पूरा मेहंदी मंडला का 1 1.5 साल का जो कोर्स है वो सभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप और एकदम आसान और सुलभ सरल तरीके से। तो इन ढेर सारे फूल की डिजाइन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, और अच्छी तरह हमारे साथ साथ पक्के हो जाइए। हमने एक ही पंखुड़ी को अलग अलग तरीके से मेहंदी के कौन से कैसे रखा जाता है वह इस वीडियो में अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है। हमने मेहंदी के कौन से शेड कैसे बनाए जाते हैं वह भी इस वीडियो में दिखाया है। अलग अलग तरीके से शेड कैसे बनाया जाता है मेहंदी के कौन से, वह हम हमारे सुलभ सरल के आने वाले मिनी कोर्स में अच्छी तरह सिखाने वाले हैं।
सुलभ सर ने कमल के फूल को, गुलाब के फूल को, सूर्यमुखी के फूल को, गेंदे के फूल को कैसे विभिन्न तरीके से, अलग तरीके से रखा जाता है, वह भी अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है। छोटी-छोटी विभिन्न पंखुड़ियों को एक साथ गोलाई में रखकर उन सभी पंखुड़ियों को धीरे-धीरे बड़ा करके कैसे अच्छी तरह गोल फूल बनाया जाता है, वह भी इस वीडियो में हमने सिखाने का अच्छा प्रयास किया है। यानी कि बुनियादी अभ्यासक्रम में जो फूल बनते हैं विभिन्न तरह से, वह सुलभ सरल ने एकदम आसान से आसान तरीके से सिखाने का सच्चा और अच्छा प्रयास किया है, ताकि सुलभ सरल से कहीं कुछ रह न जाए, कहीं कुछ छूट न जाए। आप धीरे-धीरे अच्छी तरह इन सब फूल की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आगे के आने वाले कोर्स में जो हम कठिन, अभी तक तो आप सरल-सरल सीख रहे थे, पर जो कठिन से कठिन स्टेप आने वाले हैं, वो भी अच्छी तरह सीख कर दुल्हन ऑर्डर जल्द से जल्द लेने लगो। सुलभ सरल ने अभी तक जो सिखाया है बेसिक 1 और 2 में, वह सब बुनियादी ही है, यानी कि बेसिक है। जो डिज़ाइन, आकार आकृतियाँ, जो सिखाया वो सब आप सीख लोगे, तो समझो आपको आधी मेहंदी तो आ ही गई। क्योंकि जो है आता है मेहंदी रखने में, जो फ्लावर है, जो आम है, जो मोर है, जो गाणितिक आकार है, रंगोली के आकार है और अन्य विभिन्न तरह के आकार आकृतियाँ हैं, वह भी सुलभ सर ने बुनियादी कोर्स 1 और 2 में अच्छे से अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप आगे आने वाले मिनी कोर्स में कहीं कुछ रुके बिना, थके बिना एकदम दौड़े-दौड़े ही सब सीखने लगे और ऐसे ही फटाफट ऑर्डर लेके अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसा करने के लिए तो हमने इतना अच्छा बुनियादी ज्ञान आपको एकदम आसान यानी कि सुलभ सरल तरीके से देने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। फ्लावर सबको कहीं न कहीं थोड़े तो कठिन लगते ही रखने में। समझो हमने रख दिया अच्छी तरह फ्लावर, तो उनमें शेड नहीं आता है, मेहंदी भरनी नहीं आती है, आउटलाइन करनी नहीं आती है। वो सब हमने ये वीडियो में अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आपको कहीं कुछ फ्लावर रखने में गलती हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो फिर आप उनके ऊपर अपने तरीके से अलग करके वह फूल को अच्छी तरह सुंदर और आकर्षक बनाकर किसी के हाथ में आप रख सको। ऐसी तो हमने अभी तक प्रैक्टिस करवाई है आपको। अगर जो आपने अच्छी तरह इन सब आकार आकृतियाँ, डिज़ाइन, शेप, हाथ, पैर, उँगलियों की मेहंदी, कार्टून बनाना जो सिखाया है, वो सब की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी, तो हम तो अभी सोचने ही लगे कि आप ऑर्डर लेने लगे हो। तो प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो तो अभी आपके लिए सोचना भी हमारे लिए गलत है। सोच लीजिए आप सब। सुलभ सरल धीरे-धीरे, होले-होले आगे बढ़ने में मानता है। तो अभी 1 और 2 तो खत्म हो गया, तो वो धीरे-धीरे हो गया ना। अभी मिनी कोर्स में तो कितना आने वाला है, कितना यानी कितना। फिर आपने 1-2 क्लियर नहीं किया होगा, तो मिनी कोर्स में हमारे साथ-साथ कैसे चल सकोगे? और अच्छे-अच्छे ऑर्डर कैसे लेने लगोगे दोस्तों?
तो दोस्तों, धीरे धीरे, थके बिना, रुके बिना, हारे बिना मेहंदी मंडला की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए।